जीडीपी के आंकड़े सरकार बता रही बहुत शानदार हैं, लगातार बहुत तारीफ हो रही है जीडीपी के आंकड़े की। बताया गया हमको इस साल कि अप्रैल मई जून 2023, यानी इसको भाषा में कहते हैं अर्थव्यवस्था का क्वार्टर वन, अप्रैल टू जून 2023 का जो वित्तीय वर्ष है उसकी पहली तिमाही के आंकड़े आ चुके हैं। और ग्रोथ कितनी है देश की? 7.8% ग्रोथ है रियल जीडीपी की। वास्तविक समृद्धि दर रियल जीडीपी ग्रोथ रही है 7.8%, बहुत अच्छी मानी जाएगी। सरकार बहुत तारीफ कर रही है, जनाब किसी की नहीं है हमारी हो गई है, बिल्कुल अच्छी बात है। पॉजिटिव साइड क्या क्या है इसमें, क्या क्या अच्छी बातें निकल के आई हैं दोस्तों? तो 7.8 ग्रोथ तो हुई है। इसमें ग्रोथ के मुख्य कारण क्या वो जान लें आपके साथ, आखिर ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हुई है, आखिर 7.8% ग्रोथ क्यों हुई है देश की? तो रीजन नंबर 1, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है देश का। सेवा क्षेत्र ने काफी अच्छा काम किया है देश में, लगभग 10% समृद्धि दर है सेवा क्षेत्र की। और देश की लगभग 2/3 अर्थव्यवस्था या जीडीपी सेवा क्षेत्र से आती है, और वहां पर 10% का उछाल है, तो पूरी जीडीपी उछल गई ऊपर। अच्छी बात है सर। दूसरी बात इनका कहना है घरेलू मांग बढ़ रही है, ये सामने अच्छी बात है। यहां पर घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट डिमांड बढ़ रही है देश में, घरेलू मांग बढ़ रही है देश में, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन देश में बढ़ रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात हुई है देश में दोस्तों। हमारे यहाँ पर घरेलू मांग बढ़ रही है, रिकॉर्ड सामने आया है, अच्छी बात है। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि कृषि की समृद्धि दर, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आई है 3.5%, टोटल 8.5 7.5 के आसपास है। सर्विस सेक्टर 10% है, एग्रीकल्चर 3.5% है, जो काफी अच्छी मानी जाएगी। तुलनात्मक देखा जाए लास्ट ईयर 2.5% के आसपास थी, तो पिछले साल 3 महीने में 2.5% थी, इस बार 3.5% है, तो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कुछ बातें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन क्या पिक्चर उतनी ही रंगीन है अपने आप में? ये इस पे सवाल उठना लाजमी है। आइए बात करते हैं आपके साथ, क्या ये पिक्चर सही दिख रही है आपको? ठीक है, अब समझिएगा इसमें नुकसान क्या हो सकता है। यहाँ दोस्तों 2 आर्टिकल मैंने कवर किए हैं संबंधित, आपके अखबार में 2 अलग जगह पर आर्टिकल आए थे, 2 को मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक आया दोस्तों आपका बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल आया था, एक था इसका अखबार, दूसरे अखबार, 2 अखबार के आर्टिकल हैं, दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ एक साथ आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों चिंता की बात क्या, 3-4 पॉइंट राइटर ने लिए हैं, मैं चाहूंगा शेयर करना आपके साथ, सुनिएगा आराम से 3-4 पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो राइटर यहाँ कह रहा है जनाब, चिंता की बात यह है कि आरबीआई का अनुमान था पहली तिमाही की ग्रोथ रेट 8% होगी, तो आरबीआई के अनुमान से कम रही है। तो आप कह रहे हैं अच्छी है, लेकिन जो अनुमान था आपको उससे कम है, तो अनुमान से तो कम ही मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा फिर तो आपका। आरबीआई का अनुमान था दोस्तों उससे कम रहा है, उससे लोअर देन द आरबीआई 8% प्रोजेक्शन। तो आरबीआई का अनुमान था 8% होगी, रह कितनी गई? 7.8% रह गई दोस्तों, तो कमी है उससे, पहला पॉइंट। ठीक है, कुछ और बातें भी हैं तो चिंता की, यहां पर मैंने गोला मार रखा है, समझिए क्या क्या बातें हैं। पहला पॉइंट समझिएगा, इनका मानना है कि यहां पर जो ग्रोथ हुई है वो सप्लाई साइड अच्छी हो गई दोस्तों, सप्लाई आपूर्ति अच्छी हुई है, व्यापार, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कुल मिला के वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट खर्च काफी अच्छे हुए हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बात है सर्विस सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, ये समझ में आया। लेकिन कृषि और विनिर्माण इसमें काफी बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखा गया। तो चिंता की बात यह है कि आपका सर्विस सेक्टर 10% जा रहा है, कृषि और विनिर्माण में उतना उछाल नहीं मिला। तो चिंता की बात है कि रोजगार कौन देता है? कृषि और विनिर्माण देते हैं, सर्विस रोजगार देता नहीं है बहुत ज्यादा अपने यहाँ पर। अब पूछना लाजमी है सर्विस सेक्टर इतना उछाल क्यों मार गया, 10% का उछाल, ऐसा क्या कर दिया सर्विस सेक्टर ने? आ जाओ लौट के चलते हैं बोर्ड पर, आ जाओ। सर्विस सेक्टर ने तो उछाल क्यों मारा सर? समझिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं। 2000 याद करें 20-21 का साल, फिर 21-22 का साल, 22-23 का साल, और अभी चल रहा है 23-24 का साल। ठीक है, पहला क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून का क्वार्टर। ठीक है, अप्रैल से जून 2020, अप्रैल से जून 2021, अप्रैल से जून 2022 और अप्रैल से जून 2023, इस तिमाही की बात हो रही है। ठीक है, कोरोना पहली बार कब आया इंडिया में, कब पहला लॉकडाउन था दोस्तों? ये लॉकडाउन पहला लॉकडाउन था आपका। ठीक है, कंप्लीट शटडाउन, अर्थव्यवस्था नीचे गई, -23% नीचे आ गई पहले क्वार्टर में, कोई बात नहीं। दूसरा साल आप याद करें अप्रैल मई जून,
कोविड की सेकेंड वेव थी इस समय, फिर ऑक्सीजन कमी थी देश के अंदर, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, याद होगा ये वो एरा था, वो कोरोना का एरा था दोस्तों, सेकेंड वेव थी कोरोना की। इस समय खुला तो था लेकिन सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट जीरो था। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी, यहाँ कृषि तो हो रही थी, लेकिन सर्विस सेक्टर यहाँ जीरो था। क्योंकि सर्विस मतलब कौन सी, होटल को जा रहा था टूरिज्म करने क्या? हाँ, उत्पादन चालू हो गया था, बाजार थोड़े बहुत खुल गए थे, लोग खरीदारी करना चालू कर चुके थे, लेकिन सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, होटल, रेस्टोरेंट, जहां पर पर्सनल कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, जहां टच कहना चाहिए, लोगों को मिलना पड़ता है, ऐसे सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट बंद पड़े थे। बाहर खाना पीना बंद पड़ा था, सिनेमा हॉल बंद पड़े थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद पड़ी थी। यानी हो क्या रहा था, इस एरा में भी सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट जीरो था। यानी मान लो मैं पहला तो जीरो गया और नीचे गया सर्विस सेक्टर, यहां पर और नीचे गया वो सर्विस सेक्टर, ठीक है। इस समय आते आते दोस्तों अप्रैल मई जून 2023 में थोड़ा उछाल आया, लास्ट ईयर सर्विस सेक्टर में थोड़ा उछाल आया होगा, दो राय नहीं है। लास्ट ईयर 16% थी ग्रोथ सर्विस सेक्टर की, 16% ग्रोथ थी लास्ट ईयर। इस साल ग्रोथ 10% है। यानी आप सोचिएगा आखिर 10% ग्रोथ क्यों दिख रही है, तो मैं कहूंगा जनाब ये बेस इफेक्ट का कारण है। 2 साल सर्विस सेक्टर इतना नीचे चला गया आपका, अब तो उछाल मारेगा ना थोड़ा बहुत। तो लास्ट ईयर 16% थी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, इस साल 10% है। लास्ट ईयर से 16% था तो ग्रोथ कितनी थी क्वार्टर 1 की, 13%, इस साल कितनी हो गई 7.8%। तो यहां पर जो भूलना नहीं है मुझे यहां पर बात, वो ये है दोस्तों, वो ये है, आप कह रहे हैं 7.8% ना, मैं इसको एंगल ये देखता हूं कि लास्ट ईयर इसी समय 13% ग्रोथ थी। लास्ट ईयर 13% ग्रोथ थी, इस साल 7.8 तो कमी है फिर तो कहूंगा मैं। आप कह रहे हैं अच्छी 7 मैं कह रहा हूं कम है जनाब, लास्ट ईयर 13% की थी हमने इस समय। तो थोड़ा सा यहां पर देखने का नजरिया है, आप क्या 7.8 देख के खुश हो जाते हैं या एनालिसिस करते हैं उसका कि जनाब नहीं लास्ट ईयर 13% थी, लास्ट ईयर सर्विस सेक्टर 16% बढ़ रहा था, लास्ट ईयर एग्रीकल्चर भी 4% के ऊपर था। तो आपको लगता है नहीं नहीं ठीक है फिर तो कमी है अर्थव्यवस्था में। जी हाँ, तो ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर देश का सर्विस सेक्टर आपको दिख तो रहा है 10%, लेकिन 10% होने का कारण क्या है, बैक टू बैक 2 सालों तक सर्विस सेक्टर नीचे आया है, अब ये उछाल ले रहा है। तो ये बेस इफेक्ट का असर है, ना कि ग्रोथ नहीं है। समृद्धि नहीं हो रही सर्विस सेक्टर की, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये केवल क्या है, ये केवल बेस इफेक्ट है, ये आधार का प्रभाव है। क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढे में चले गए हैं आप, इतने गड्ढे में चले गए हैं, थोड़ा भी उछाल मारेंगे लगता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी दिखती है। लास्ट ईयर 13% थी, इस साल 7.8% है। तो पहला कारण चिंता है कि ग्रोथ नहीं है, मतलब ना तो कृषि में है ना विनिर्माण में है, ग्रोथ उन जगह हुई है जहां, अब एग्जांपल दूं यार, मैं अपनी बात करूं, ऑफलाइन संस्थान, बीइंग अ पार्ट ऑफ एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन, 3 साल से बंद थे ना यार, 3 साल से ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन बंद थे, 3 क्वार्टर में लगातार बंद थे वो, अब खुल गए तो ग्रोथ तो होगी, ग्रोथ तो होगी वहां पर, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा लोगों को, जीडीपी तो क्रिएट होगी वहां पर, बिल्कुल होगी क्रिएट। जी हाँ, तो वो दिख रही है आपको, तो क्या ग्रोथ हो गई देश की। अब तुम गड्ढे भरना शुरू कर रहे हैं, जो 3 साल में गड्ढे हुए हैं यहां पर, उनको फिलअप करने का समय अभी, तो ग्रोथ तो उसके बाद होगी आगे। तो पहला इशू जो हमारा, पहली चुनौती हमारे सामने दोस्तों वही यही राइटर कह रहा है कि जनाब ये जो ग्रोथ है आपकी ना, ये समृद्धि क्षेत्र में आपको सर्विस सेक्टर में दिख रही है यहां पर ये, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी। सेकंड, जनाब कह रहे हैं ना कृषि में, देखिए कृषि में ग्रोथ कितनी है, 3.5% है, ठीक है, कृषि में 3.5% है सर। जबकि पिछली बार कितनी ग्रोथ थी, 2.4% थी कृषि के अंदर। सोचिएगा पिछली बार कृषि में गिरावट आई थी, याद होगा पिछले साल बेमौसम बारिश, गर्मी की वेव चल गई थी, अप्रैल मई में कृषि का उत्पादन बहुत कम रह गया था, गेहूं कमी हो गई देश में हमारे यहाँ पर, याद हो तो लास्ट ईयर मई में आते आते 13 मई को सरकार को आदेश देना पड़ा गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना गेहूं कम हो गया था, कृषि उत्पादन नीचे आ गया था। ये वो समय था दोस्तों जब ऑलरेडी थी कमी थी। अब जब आप नीचे आए हैं तो साल जंप मारना चाहिए था ना फिर तो आपको 5-7% का, आप लास्ट ईयर नीचे आ चुके हैं तो साल जंप मारना चाहिए था, जंप नहीं पड़ा आपका, कहां पर आ गए केवल आप 3.5 पर। तो राइटर ये कह रहा है जनाब 3.5 की ग्रोथ है सर कृषि में, पिछले साल 2.4 की थी। तो यहां पर समझना होगा अभी जो आने वाला समय है दोस्तों, रबी क्रॉप खराब हुई है, दो राय नहीं है, रबी क्रॉप खराब हुई है, हमारे जो मार्च में फसल कट गई थी खराब हुई है। और सोचिएगा मानसून जैसा आने वाला है, जैसा आ रहा है, लगभग 8% मानसून कम है इस साल देश का, तो क्या आप 4% हासिल कर पाएंगे कृषि की समृद्धि तो साल भर में? 3.5 रही पहले क्वार्टर में, तो आगे वाले क्वार्टर में तो और कम होगी कृषि ग्रोथ रेट। तो 4% कृषि में समृद्धि दर नहीं आने वाली इस समय, ये हमारा राइटर कह रहा है।
तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ देख के खुश मत होइए, कृषि ग्रोथ देख के खुश मत होइए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो खुश क्या हो देख के यार, फिर हम आ जाओ। तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट सुनो दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है राइटर यहाँ पर? थर्ड पॉइंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग की बात करें दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में कह रहा है दोस्तों राइटर कितना ग्रोथ है यहाँ पर इस बार? 4.7% ग्रोथ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कह रहा है जनाब कि ये कोई पॉलिसी इनिशिएटिव का फायदा नहीं मिल रहा है। विनिर्माण में 5% भी हासिल नहीं कर पाए हम लोग। पीएलआई स्कीम किया, सब कर लिया हम लोगों ने, तब भी विनिर्माण 5% ग्रोथ हासिल नहीं कर पाया हमारे यहाँ, यानी काफी कम बना हुआ है ये। चौथा पॉइंट समझिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, 7 से 8% की ग्रोथ है। विनिर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर, नॉट विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र, बिल्डिंग बनना, सड़कें बनना, ब्रिज बनना, तो ये कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। सरकार ने इस साल पूंजीगत व्यय को बढ़ाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था। 10 लाख करोड़ सरकार खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। बजट पे जारी की गई राशि 10 लाख करोड़ की है, राज्य को दिया 3.5 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं हमारे यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत व्यय में। तो निर्माण तो होगा ही, सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, घर बनेंगे, अब बिल्डिंग बनेंगी, बन रही हैं। तो ग्रोथ आपको दिख रही है। वो कारण क्या है दोस्तों? उसका मुख्य कारण क्या है? सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि। निजी कंपनियां नहीं कर रही खर्च, देश के उद्योगपति खर्च नहीं कर रहे हैं, सरकार खर्च करे। सरकार कब तक खर्च कर पाएगी? सरकार खर्च करने की लिमिटेशंस होती हैं, सरकार बजट ही नहीं सरकार का। तो ऐसे में इसको देख के खुश मत होइए ज्यादा, क्योंकि किस पे टिका है ये टिका है कीन्स थ्योरम पर। जब मंदी आए सरकार को खर्च करना चाहिए, तो वो पैसा दिख रहा है तो यहां पर। अब आइए आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग थोड़ा आगे चले, यहाँ पर राइटर की बात और सुन लेते हैं। तो राइटर कह रहा है जनाब देश में डिमांड तो है ही नहीं, ये बात समझिएगा, डिमांड तो देश में हो ही नहीं रही है। डिमांड, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, मांग तो है ही नहीं देश में। आप सोचिएगा, मांग है नहीं, सर्विस सेक्टर जो है वो बेस इफेक्ट पर दिख रहा है, कृषि बर्बाद हो रही है, विनिर्माण में उतनी ग्रोथ नहीं इतनी होनी चाहिए, निर्माण क्षेत्र या कंस्ट्रक्शन सरकारी खर्च पर टिका है। तो जीडीपी जो आप बोल रहे हैं 7.8%, वो है कहां आखिर? वो किसको देख के खुश हो जाए? आंकड़े को देख के वो तो 13% था लास्ट ईयर, तो कमी हो गई इस बार। तो फिर ये इसको देख खुश नहीं हो सकते हम लोग यहाँ पर। तो समस्या है कि रियल पिक्चर देखें हम लोग, ना केवल 7.8 का डेटा देखकर खुश हो जाए। तो 7.8 का डेटा खुश नहीं होना हमको, यहाँ पर हमें रियल पिक्चर का एनालिसिस करना है। उम्मीद कर रहा हूं मेरे चारों पांचों पॉइंट आप तक पहुंच पाए हैं दोस्तों। तो चिंता की बात है सरकार के सामने कई, यहाँ पर मैं लिख दूं कंसर्न क्या है यहाँ पर। तो चिंता की बात क्या है जीडीपी आंकड़ों के सामने? चिंता की बात नंबर 1, सर्विस सेक्टर में कहना चाहिए मुझे, यहाँ पर लास्ट 16% ग्रोथ थी, इस साल 10% ग्रोथ है। तो बेस इफेक्ट का फायदा है, ये कर आधार का फायदा मिल रहा है उसको, सर्विस सेक्टर को। कृषि में दोस्तों केवल 3.5% ग्रोथ है कृषि की केवल, जो कि माना जाएगा कमी है कंपेयर देन लास्ट ईयर के मुकाबले। मानसून कम आ रहा है वैसे भी इस साल, आगे ग्रोथ होने वाली नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ 4 से 5% के बीच में, चलिए छोड़ दीजिए। कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण क्षेत्र की बात करें, तो निर्माण में ग्रोथ है 7.9% की, लेकिन ये मुख्यतः किसी कारण है? सरकारी खर्च के कारण है, कैपेक्स के कारण है दोस्तों। इसके अलावा निर्यात में, एक्सपोर्ट में कमी आ गई है देश के, निर्यात कम हो गए हैं, 8% एक्सपोर्ट कम हो गया लास्ट ईयर से हमारा। पिछले साल इस अवधि में जितना एक्सपोर्ट हमने किया था उससे 8% एक्सपोर्ट कम किया इस साल हम लोगों ने, निर्यात कम हो रहा है देश का हमारे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आयात बढ़ गए, चिंता की बात है, आयात बढ़ गया है देश का, इंपोर्ट बढ़ गया है, क्योंकि बाहर की चीजें महंगी आ रही है देश के अंदर, इंपोर्ट बढ़ गया है देश का, चिंता की बात है हमारे लिए। देश में घरेलू मांग हो नहीं रही है, देश में डोमेस्टिक डिमांड खत्म हो चुकी है या उतनी नहीं बढ़ रही थी, बढ़नी चाहिए, घरेलू मांग नहीं बढ़ रही है हमारे यहाँ पर। तो चिंता की बात तो है कहीं ना कहीं, जी हाँ चिंता है। तो जीडीपी के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर और एनालिसिस की आवश्यकता है, केवल 7.8 डेटा को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एकेडमी का दोस्तों हमारा 3 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से 45 टेस्ट है दोस्तों पीटी के, जिसमें 10 टेस्ट शामिल हैं आपके सीसेट के। इनका फीस लगभग है 4,999 दोस्तों आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। 3 सितंबर शुरू हो रहा है हमारा। 3 सितंबर से मेंस का टेस्ट सीरीज आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जहां लगभग 30 टेस्ट हैं, ऐसे भी शामिल हैं, फुल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। इसका फीस लगभग 14,000 के आसपास है दोस्तों आपका। ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप लोग, कोड मेरा है आशीर्वाद 360। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं हमारा 5 सितंबर से टीचर्स डे के दिन बैच चालू हो रहा है, आरंभ बैच, जिसमें हमारे मृणाल से चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बाइलिंगुअल बैच में आपके साथ। तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों 5 सितंबर से आप लोग। हमारा आरंभ बैच बाइलिंगुअल बैच है दोस्तों, इंग्लिश बैच है आपके लिए। शुरुआत होगी 5 सितंबर से इस क्लास की। कोई भी कोर्स लेना चाहें, कोड मेरा जानते हैं दोस्तों आप लोग, आशीर्वाद 360 मेरा कोड है।
जिसका यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा समय फीस में और आप जुड़ पाएंगे हमारी टीम के साथ, मेंटरशिप टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आने वाले बैचेस, याद रखिएगा।